आवर चैनल। सो आज के एपिसोड में हम कुछ वो लिखने वाले नोट्स में आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं कि चैप्टर में क्या क्या है और इसमें क्या क्या चलेगा, इसमें इस चैप्टर में है क्या चीज़ें। ठीक है, तो आज हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आधे चैप्टर या उससे आधे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5। ठीक है, इसे मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको जो सबसे पहले चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट कराया था, तो इस चैप्टर में मैंने क्या समझाया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या है और ये इसका मीनिंग क्या होता है और सेल क्या होता है, सेल किसने डिस्कवर करा था और बहुत से टाइप्स ऑफ सेल होते हैं डिस्कवर करा था। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है लाइन, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि while examining the thin slice of cork, Robert Hooke saw the cork resemble the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। इसमें ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क करा था कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब देखा था और वो लिटिल कंपार्टमेंट्स में अरेंज थे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है, मैं इसे रफ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो जो हमने यहाँ तक पहले लिटिल कंपार्टमेंट्स थे कि उन्होंने लिटिल माइक्रोस्कोप में लिटिल कंपार्टमेंट जैसे देखे थे सेल, वो डेड सेल उन्होंने डिस्कवर करे थे रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर करे थे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन बन के आता है कि विच टाइप ऑफ सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। लिख देता हूँ मैं, which type of cell discovered by Robert Hooke। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आ जाता है, विच टाइप ऑफ सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लिख लेना रिवाइंड करके। ठीक है, अब आता है अ कॉर्की सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। दिस इज वाज इन year 1665 when Hooke made up this chance of observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells। ये जो यहाँ सारे कॉर्क की सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, ये बार्क ऑफ द ट्री एक और एग्जाम्पल है और जो कॉर्क है ये एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस वॉज इन ईयर ऑफ 1665 में उन्होंने डिस्कवर करा था डेड सेल। मैंने सबसे पहले एपिसोड में आपको बताया था। ठीक है, वेल हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप है। तो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप मतलब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था। ठीक है, वो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसमें बस एक ही लेंस हुआ करता था, पर हमारे जो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें अब दो लेंस होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो है ये और ये एक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं हम। ये रहा। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये कैसे शेप में है, ये आपको ऐसे शेप में दिखने को मिलेगा, पर सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ वैसे शेप का था कि सिंपल तो मैंने देखा नहीं है, पर हाँ मैंने गूगल में देखा है कि कैसे शेप में होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे अंडरस्टैंड करते कि माइक्रोस्कोप दिखता कैसे है। तो ये जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन आती है, मतलब यहाँ से अपनी आँखों में जो रिफ्लेक्शन होती है वो यहाँ से हम देखते हैं, फिर यहाँ से जो छोटा छोटा लेंस है यहाँ से होके बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। और ये जो कर्सर है जिसे हम जूम इन एंड जूम आउट करते हैं उसे वो कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बनाने को उतना नहीं आएगा लेकिन हाँ लेवलिंग करने को आता है ये। ठीक है, तो और ये जो दो माइक्रोस्कोप है यहाँ से एक रिफ्लेक्शन आती है और सीधे लेंस पे पड़ती है, सीधा सनलाइट रेज पे चली जाती है। ठीक है, और ये जो क्लिप माइक्रोस्कोप स्लाइड है क्या है, ये है यहाँ पे स्लाइड। जब हम अनियन स्लाइड के वो बनाएंगे, अनियन पील का
आपने एक क्लास में पढ़ना होगा, तो वो स्लाइड उसके ऊपर रखी जाएगी। तो वो उसके ऊपर रखी जाती है स्लाइड जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ये है आपका स्टेज, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका स्टेज जहाँ पे ये स्लाइड रखी जाती हैं, ठीक है। और ये मिरर है, ये मिरर जिससे रिफ्लेक्शन आती है, और ये बेस है जिससे हम अपने माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो अपने माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, तो इससे है, ठीक है। अब अपने चैप्टर पर आ जाते हैं कि दिस वाज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड ऑफ दी and Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. रॉबर्ट हुक called these boxes cells। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने वो जो बॉक्सेस हैं उन्हें क्या नाम दिया, वो दिया सेल्स, जो कि बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है, बहुत छोटे 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 थे, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे बॉक्स थे। और सेल इज़ अ लेटेस्ट वर्ड फॉर द लिटिल रूम। मैंने जैसे ही कहा था कि लिटिल रूम होते हैं, जैसे कि मैं ऐसे मान लेता हूँ ये लिटिल रूम है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो इसे कोई जगह नहीं मिलती, ठीक है। कहीं मतलब से एक बेड मिल गया और टेबल मिल गया बस, और पंखा मिल गया, ठीक है, बस। ये बहुत छोटा सा रूम है, ठीक है, एक कैप्सूल की तरह, तो इसे हम सेल कहते हैं। तो ये सेल लिटिल रूम की वजह से दिस में बी सीन टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिफिशिएंट इंसिडेंट, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हिस्ट्री ऑफ साइंस में, ठीक है। और दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट सेपरेट एंड्स। ये उन लोगों का, जहाँ पे रॉबर्ट हुक रहता था, उन लोगों का पहला टाइम था जिन्होंने ये सेल देखा था, और बहुत ही फर्स्ट टाइम था उनका। द यूज ऑफ द वर्ड सेल्स टू डिस्क्राइब दीज यूजेस इज बीइंग टिल दिस डे इन बायोलॉजी। ये जो सेल वर्ड है ये अभी भी आज के दिनों में यूज़ किया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। एंड लेट अस फाउंड आउट दी अबाउट सेल्स। तो अबाउट सेल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे ये सेल्स हैं, ठीक है। अवॉइड एयर बबल्स बाय पुटिंग दी कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ फाउंटेन नीडल। ये बात चल रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ये बात चल रही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। अब इसमें कहा रहा है कि व्हाट डू यू एब्जॉर्ब अ लुक थ्रू द लेंस। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्वेशन शीट डज इट लुक लाइक अ फिगर 5.2। अब देखते हैं कि इसमें येस और नो का जवाब देना है कि ये ऐसे कह कर रहा है। तो येस से ये सही है। ये मैंने कहा था कि अनियन पील का ये इन्होंने ये लिया है स्लाइड, ठीक है। तो ये अनियन पील का लिया है। अनियन पील का बहुत ईजी है बनाना, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। अगर किसी को माइक्रोस्कोप होगा तो वो बना सकता है इजीली, ठीक है। तो येस ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि we can try preparing temporary mounts of the peels of onions and of different sizes. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? What are the structure? What are the structure? These is look similar to each other together. They form a big structure. Big structure like an onion bulb. ये onion bulb क्या होता है मैं आपको बताया। तो ये what is the onion bulb? तो हाँ, ये जो है ना ये छोटे छोटे डॉट्स, ये बताया था, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं ऐसे, ये आपको कहते हैं अनियन बल्ब्स। ये अनियन बल्ब्स हैं चूँकि हेल्प करते हैं उनके फूड ट्रांसफरिंग में। मतलब एक टाइप से ट्रैफिक पुलिस ऑफ दिस अनियन सेल होगा, ठीक है। अब एक ये आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम अपना वीडियो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे का शुरू करेंगे। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, हमने पढ़ लिया। He observed the cells in a cork slicer with the help of primitive microscope। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। Leeuwenhoek 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water। जब उनका एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आया, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1674 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया था, तो उन्होंने उससे लिविंग सेल का डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में फॉर फर्स्ट टाइम। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हमने शेप पढ़ा था, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, ठीक है। और द पुरकिंजी इन 1839 coined the term प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड। ये किसमें कहा जा रहा है? फॉर द फ्लूइड में प्रोटोप्लाज्म, ठीक है।
तो ये जो प्रोटोप्लाज्म कहा जा रहा है कि किसके बारे में गए, पुरकिंजी ने 1829 में डिस्कवर करा था। For the evolutionary stance of the cell theory is all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. हमने ये सही कहा कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शवान एंड शीलन ने स्टेट करा था ये। प्रेजेंट बाय टू बायोलॉजिस्ट, यहाँ शीलन इन 1838, शवान इन 1839। ये सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन्होंने करा था। सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चाउ इन 1855। जब इन्होंने एक्सपेंड करी जो सेल थ्योरी, दैट्स ओमिनी सेलुलर ई सेलुलर, जो मैंने आपको उसने बताया था, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसका फुल फॉर्म है ओमिनी सेलुलर ई सेलुलर, उसका फुल फॉर्म है दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विद द डिस्कवरी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये मुझे भी नहीं पता कि कैसा माइक्रोस्कोप है, पर हाँ ये माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल है, उसके लेंस बहुत पावरफुल होते हैं। In 1940 it was possible to observe and understand the complex structure cell and its various organelles. अब आता है हमें यहाँ पे बात है, अब ये चैप्टर अब शुरू होने वाला है कि क्या ये चैप्टर किस पे बेस है, तो सेल पे बेस है। पर हाँ ये सेल अब आएगा मेन टॉपिक कि सेल ऑर्गेनेल होते क्या है, कितने टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल है। तो ये कुल चैप्टर बहुत बड़ा है और हम कल ये पढ़ेंगे कि ये नर्व सेल, ब्लड सेल्स, मूवमेंट सेल, ओवम, स्पर्म एंड फैट सेल। हम ओवम स्पर्म तो अभी पढ़ सकते हैं और नर्व सेल तो हमने पढ़ ही लिया था, वैसे मैं आपको रिवाइज भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आज मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।